तो पिछली वीडियो में हमने एक कार्ड बनाया था। मैं कार्ड आपको ये हमने पिछली वीडियो में बनाया था ये कार्ड, और ये हमने उसकी स्टाइलिंग की थी। तो हम ये देख लेते हैं हमने क्या क्या था। चेक कर लेते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। और ये आप देख सकते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में एक कार्ड बनाया था, कुछ इस तरीके से दिख रहा था हमारा कार्ड। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही एडवांस नहीं, बहुत ही बेसिक फॉर्म रहेगा। उसमें बस हम नेम एंटर करेंगे, एड्रेस, उसका जेंडर एंटर करेंगे और लैंग्वेजेस एंटर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं शुरू से स्क्रैच से करना चाहता हूँ, तो मैं ये सारा डिलीट कर देता हूँ और वापस से आपके अपने क्रोम पे देखता हूँ। तो ये मेरा ब्लैंक है क्योंकि मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है। तो हम फॉर्म कैसे बनाएंगे हम देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ कि ब्रश, ये हमारा है बॉडी। इसके अंदर हम एक कुछ इस तरीके से एक फॉर्म बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारा रहेगा एक तो रहेगा नेम, दूसरा रहेगा एज। एज में आपको यहाँ पे दो रहेगा जेंडर चूज करने, सॉरी जेंडर चूज करने के लिए रहेगा नेम, जेंडर और क्या क्या, ईमेल, कॉन्टैक्ट और एड्रेस अगर रहेगा तो नहीं तो ऑप्शनल, नहीं तो लास्ट में एक सबमिट। तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लॉगिन फॉर्म, लॉग इन, ठीक है। तो ये हम बनाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ये है हमारा वेब पेज, अभी ब्लैंक है। और सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड। यहाँ पे हम लिख देंगे लॉगिन फॉर्म। टाइटल में मैं लिख देता हूँ लॉगिन, इसे करता हूँ सेव और वापस आगे देखता हूँ। ये यहाँ पे लॉगिन दिख रहा है हमारा टाइटल। चलिए मैं एक बनाता हूँ div डॉट कंटेनर नाम से, एक div बनाता हूँ क्लास कंटेनर के नाम से। उसके अंदर मैं div डॉट एक कर देता हूँ टेक्स्ट, और एक और div बनाता हूँ div डॉट फील्ड्स, ठीक है। तो हमने दो div बनाया कंटेनर div के अंदर, जो कि है टेक्स्ट और फील्ड नाम से। सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा फील्ड्स, ये हमारा फील्ड्स टेक्स्ट। ऐसे करता हूँ सेव। टेक्स्ट के अंदर हम एक H1 लिखेंगे, हेडिंग 1, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और जो हमने फील्ड्स बनाया है उसके अंदर हम एक लिख देंगे div डॉट फील्ड और div डॉट सबमिट, इतना ठीक है। चलिए फील्ड्स के अंदर हम इनपुट, मैं इनपुट कितना बनाना चाहता हूँ, मैं 5 बनाना चाहता हूँ। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ इनपुट *5। ये 5 मेरा इनपुट बना देगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं शुरू से स्क्रैच से करूँगा। तो मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप, मैं दे दे रहा हूँ टेक्स्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम एंटर कराऊंगा। और मैं इसे नेम भी दे देता हूँ, नेम। ये नेम और ये नेम मेरा सेम नहीं है, ठीक है। जैसे ये टाइप है टेक्स्ट, वैसे ही ये नेम जो है हमारा बता रहा है कि इस इनपुट का नेम क्या है। और इनपुट का नेम हमने दिया है योर नेम। मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम या फिर कुछ भी अपने अंडरस्टैंडिंग से दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिर्फ नेम, ठीक है। और मैं ये प्लेस होल्डर दे देता हूँ इंटर योर नेम,
सेव करके मैं वापस आकर अगर देखूँ तो ये मेरा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। प्लेस फोल्डर अभी दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने प्लेस फोल्डर का स्पेलिंग गलत लिख दिया था। आप देखिए एंटर योर नेम, ठीक है। मैं नेक्स्ट बनाता हूँ एक इनपुट और मैं इससे दे देता हूँ टाइप इक्वल टू ईमेल और इसका नेम मैं दे दे रहा हूँ ईमेल। प्लेस फोल्डर इंटर योर ईमेल, हाँ ठीक है। अब मैं कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहता हूँ तो मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर, नेम इक्वल टू कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट, प्लेस फोल्डर इंटर योर नंबर, ठीक है। और जेंडर मैं भूल गया, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और मैं इसे नेम नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं नेम नहीं देता हूँ। रेडियो क्या है, ये दिख रहा है आपको, ये क्लिकेबल वाला चूज करने के लिए वो रेडियो में आता है, ठीक है। मैं एक और रेडियो बना लेता हूँ टाइप इक्वल टू रेडियो इनपुट। चलिए, अब ये दोनों प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ और दोबारा इसे क्लिक करूँ तो ये दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, जबकि मुझे किसी एक को सेलेक्ट करवाना है अगर जेंडर में। तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको, से जैसे मैंने दे दिया नेम इक्वल टू जी जेंडर और इसको भी नेम दे दिया मैंने जी। ये दोनों रेडियो बटन को मैंने नाम जी दे दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर ये मैं इस पे क्लिक करूं तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और इस पे क्लिक करूं तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ email और इसको लिख देता हूँ ईमेल और दे देता हूँ अगर इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इसे भी मैं दे दे रहा हूँ जी। अब ये तीनों में सिर्फ एक सेलेक्ट होगा क्योंकि इन तीनों का नेम मैंने सेम कर दिया, मतलब क्लियर है। और ये इनपुट रेडियो को मैं एक डिव में डालूंगा, डिव डॉट जेन। चलिए, अब ठीक है। अब ये जो मैंने सबमिट बनाया था डिव, उसके अंदर मैं एक और इनपुट डाल देता हूँ जिसका टाइप होगा सबमिट और वैल्यू छोड़ देते हैं, मैं सिर्फ टाइप सबमिट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना है। अब हम अपने CSS के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं अपना CSS एक लिंक कर लेता हूँ index.css और मैं यहाँ से index.css पे आ जाता हूँ। स्टार्टिंग स्टार सेलेक्ट कर लेता है, सेलेक्ट ऑल, सबका मार्जिन जो है जो भी ऑटो लग चुका है वो 0 पिक्सल्स कर दो और पैडिंग जो है मैं ये भी 0 पिक्सल्स चाहता हूँ और बॉक्स साइजिंग कर दो बॉर्डर बॉक्स। चलिए, हाँ ठीक है। और एक और चीज़ कर सकते हैं, आप यहीं पे फॉन्ट फैमिली डिफाइन कर दे रहा हूँ मैं, ये सिस्टम UI। चलिए, अब मैंने एक कंटेनर नाम से डिप बनाया था, यही किया था मैंने। एक कंटेनर नाम से डिप बनाया, उसके अंदर मैंने दिया था, के अंदर मैंने लिखा था टेक्स्ट फील्ड्स और ये सबमिट तीन है, ठीक है।
मैं कंटेनर को क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन में दे रहा हूँ कॉलम, और चलिए इतना ठीक है। लाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट में दे रहा हूँ, जस्टिफाई कंटेंट में दे रहा हूँ स्पेस अराउंड, या फिर हाँ स्पेस अराउंड, और लाइन आइटम में दे रहा हूँ सेंटर। चलिए, और मैं बॉडी को हाइट और विड्थ दे रहा हूँ, हाइट में दे रहा हूँ 100 व्यू पोर्ट हाइट, और कंटेनर को मैं विड्थ नहीं हाइट दे रहा हूँ। एक्चुअली कंटेनर को हाँ दे रहा हूँ हाइट 600 पिक्सल्स। मैं इसे चेक करके देखूँ कि कंटेनर के अंदर मेरा बाबू, ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट बनाया और फील्ड्स बनाए। ये दोनों में गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। काम करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट जो मैंने स्पेस अराउंड दिया है, मैं दे देता हूँ स्पेस बिटवीन, या फिर स्पेस इवनली ट्राई करता हूँ। मैं सेंटर ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसे हाइट हटा देते हैं इसका, कंटेनर का, और कंटेनर के अंदर हमने जो बनाया था हमारे फील्ड्स और सबनेट, तो मैं डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा फील्ड्स है, डॉट फील्ड्स, उसे मैं कर दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और लाइन आइटम सेंटर, और हाइट दे दे रहा हूँ मैं इसे 400 पिक्सल्स। क्या करता हूँ मैं, सेव, और मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं दिया, फ्लेक्स डायरेक्शन में दे दे रहा हूँ कॉलम। ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं भी एक सेकंड के लिए रुक दे रहा हूँ। ये तीनों इनपुट फील्ड्स मेरे किस क्लास में, ये तीनों इनपुट्स हैं मेरे फील्ड में, ठीक है। तो मैंने एक क्लास बनाया फील्ड्स, फील्ड्स के अंदर तो मैं यहाँ पे फील्ड्स के अंदर जो मेरा फील्ड है उसे देता हूँ ये फील्ड। हाँ अब ठीक है। अब जस्टिफाई कंटेंट में कर देता हूँ स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, और ये 400 पिक्सल्स मैंने कुछ ज़्यादा ली है, नीचे कर देता हूँ 100 पिक्सल्स, 200, हाँ कुछ ठीक है अभी। और डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा फील्ड्स है उसके अंदर जो मेरा डॉट फील्ड है उसके अंदर जो मेरा इनपुट है, ठीक है, तो उसे मैं हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल्स, और विड्थ दे रहा हूँ 200 पिक्सल्स। ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। पहले मैं रेडियो को सेटल कर लेता हूँ, डॉट कंटेनर, इसी को पहले कॉपी कर ले रहा हूँ, इनपुट, और इसमें जो मेरा टाइप है, टाइप इक्वल टू रेडियो,
इसका मैं हाइट दे दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स और विड्थ मैं कितना दूं इसे, लेट्स सपोज मैं देता हूँ 40 पिक्सल्स। अब देखते हैं, हाँ थोड़ा बेटर है, इसे और कम कर लेते हैं। विड्थ मैं 20 कर देता हूँ या 40 30 करके देखते हैं। 40 ठीक है। इसका विड्थ जबकि हम बढ़ा सकते हैं 270 करके देखते हैं। ठीक है, मैं इसे 300 ही कर दे रहा हूँ। और इसे मैं पैडिंग, क्योंकि ये देखिए ये चिपका हुआ है, ठीक है, ये अभी इंटर योर नेम जो है मैं अभी कुछ लिखूंगा, ये चिपका हुआ है बॉक्स से, तो इसे सही करने के लिए मैं इनपुट को पैडिंग दे दे रहा हूँ। सपोज मैं दे दिया 7 पिक्सल्स का। ये देखिए अब ये अंदर आ चुका है, ये अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ अभी ठीक है। और ये दोनों जो है, ये दोनों सटा हुआ है, ठीक है। ये हटाने के लिए मैं विड्थ भी दे देता हूँ, विड्थ 100, जो फोर्थ विड्थ बॉडी को मैंने दिया, और कंटेनर जो मेरा था बॉडी के अंदर, तो मैंने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। ये अब तक हो जाना चाहिए था पीछे, हो क्यों नहीं रहा है। डॉट कंटेनर फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं कॉलम कर दे रहा हूँ, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हाँ काम क्यों नहीं कर रही। चलिए मैं इसे बाद में देखता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ सबमिट पे। सबमिट मेरा किस में है, क्लास सबमिट में। तो डॉट कंटेनर के अंदर जो मेरा सबमिट है, तो मैं स्टाइल करना चाहता हूँ, उसको मैं हाइट दे दे रहा हूँ 40 पिक्सल्स, विड्थ दे दे रहा हूँ 270 पिक्सल्स। सेव करता हूँ, क्योंकि ये अप्लाई नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस इनपुट को नहीं, मैं इस बाहर वाले क्लास को दे रहा था, ठीक है। स्टाइलिंग मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ इनपुट, मैं इसके अंदर दे दे रहा हूँ टाइप इक्वल टू सबमिट। अब देखिए तो मेरा स्टाइल लग चुका है, ठीक है। इसे मार्जिन टॉप से दे देते, मार्जिन दे दे रहे हैं 3 पिक्सल्स का, यानी है 7 दे देते हैं, 9। काम करता हूँ मैं इसे 23 दे देता हूँ, ये अब थोड़ा बेटर लग रहा है। और इसे 300 ही कर दे रहे हैं। इसका विड्थ पैडिंग दे देते हैं इसे 3 पिक्सल्स का। फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज मैं दे दे रहा हूँ 17 पिक्सल्स। अब ठीक है ये। और इसका हवर दे देता हूँ, इसको अगर मैं हवर करूँ, बैकग्राउंड कलर इसका हो जाए, इसका बैकग्राउंड कलर मैं कुछ अभी ऐसा कुछ दे दे रहा हूँ, या फिर मैं दे देता हूँ डा, एस डा डा डा, ठीक है। और आउटलाइन नन,
तो आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन ये जैसे ही बाहर इसके लिए यूज होता है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देख रहे हैं आप, कुछ ये बन के आ जा रहा है ब्लैक ब्लैक, वो आउटलाइन होता है। वो इनपुट्स इसके अंदर का है, इसका भी मैं कर दे रहा हूँ आउटलाइन नन। देखिए अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो राइट ब्लैक मेरा ऊपर से नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आ रहा है क्योंकि इसका अलग से यूज होता है बॉर्डर प्रॉपर्टी। मैं इसका बॉर्डर भी कर दे रहा हूँ नन। अब देखिए वो जो था मेरा चला गया। इसका बॉर्डर रेडियस दे देते हैं कुछ 9 पिक्सल्स का। हाँ अब ये कुछ सही दिख रहा है, ठीक है। अब अगर इस पे हवर किया जाए तो इसका बैकग्राउंड कलर पूरा वाइट हो जाएगा ऐसे, या फिर थोड़ा और कम कर दे रहे हैं वाइट से। थोड़ा और कम। हाँ, ठीक है। और इसका कलर ब्लैक का कलर अभी अभी थोड़ा ठीक है। और ये जो मेरा लॉगिंग फॉर्म था वो कहाँ था मेरा? कंटेनर के टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, डॉट कंटेनर के अंदर जो ये जो है मैंने टेक्स्ट नाम से बनाया था, डॉट टेक्स्ट, उसके अंदर जो मेरा h1 था, h1 को दे दो कलर ब्लू। ये देखिए। और इसे मैं दे दे रहा हूँ मार्जिन 9 पिक्सल्स का, ठीक है। 19 का दे देता हूँ, 19 पिक्सल सही है। 23 देकर देखते हैं, ये थोड़ा और बेटर लग रहा है, ठीक है। और इनपुट फील्ड्स जो भी है मेरा, उसे भी मैं बॉर्डर रेडियस, फील्ड्स के अंदर जो मेरा फील्ड का इनपुट है ये, इसे मैं दे दे रहा हूँ बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल्स का। ये अभी कुछ और बेटर लग रहा है, ठीक है। हाँ, अभी मैं इसमें एक और फील्ड को ऐड कर दे रहा हूँ। फील्ड्स के अंदर जो मेरा फील्ड था, एक और फील्ड को मैं ऐड कर दे रहा हूँ रेडियो के बाद, जो कि है मेरा ड्रेस। सॉरी सॉरी, ये टाइप मैं कर दे रहा हूँ टेक्स्ट, और नेम कर दे रहा हूँ एड्रेस, इंटर योर एड्रेस। काम करता हूँ, इसे मैं ऊपर ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर के बाद कुछ सही दिख रहा है ऐसे। और मैं इस इनपुट्स को थोड़ा मार्जिन दे देता हूँ, इनपुट फील्ड को मार्जिन 3 पिक्सल्स का। ये कुछ, ये देखिए मार्जिन क्या कर रहा है, देखिएगा। जैसे ही मैं इसे कर दूं 13 पिक्सल्स, ये देखिए इसका स्पेस कुछ ज़्यादा हो गया। जैसे ही मैं इसका कम कर दूं, स्पेस कम हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं।
ये इस प्रकार से काम करता है। तो मैं इसे 3 पिक्सल से छोड़ दे रहा हूँ अभी ये ठीक लग रहा है मेरा फॉर्म। चलिए, इतना क्लियर है। ये इसका मैं बॉर्डर क्यों ना दे दूं, कंटेनर का बैकग्राउंड में दे देता हूँ लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का भी यूज मैं आपको अभी सिखा दे रहा हूँ। लीनियर ग्रेडियंट, बैकग्राउंड कलर नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड। मैं दे रहा हूँ लीनियर ग्रेडियंट। टू राइट दे सकते हैं, टू बॉटम भी दे सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ टू बॉटम, या फिर मैं लिख रहा हूँ टू राइट। मैं इसे ले जाना चाहता हूँ ब्लू से ब्लू से लेकर जाना चाहता हूँ यहाँ तक, ठीक है। इसका टेक्स्ट कोड मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्लू कॉमा ये हेक्स कोड, मतलब टू राइट में, राइट की तरफ मुझे लीनियर ग्रेडियंट लेकर जाना है। कहाँ से? ब्लू से लेकर यहाँ तक। तो आप यहाँ आकर देखें अगर मेरा, तो राइट की तरफ मेरा क्या जा रहा है, ब्लू से ये वॉयलेट तक जा रहा है, ठीक है। ये लीनियर ग्रेडियंट का काम है। और क्योंकि कंटेनर को मैंने विड्थ नहीं दिया, तो ये पूरा विड्थ ऑक्यूपाई कर लिया है। इसलिए मैं इसे एक विड्थ दे देता हूँ कुछ 400 पिक्सल्स का। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कंटेनर को भी, बॉडी को भी मैं कर दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। देखिए ये बीच में आ जाएगा। और बॉर्डर रेडियस कुछ दे दे रहा हूँ इसे मैं, बॉर्डर रेडियस 9 पिक्सल्स, थोड़ा बेटर है। अब मैं इसे लाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से कुछ ऐसा जाए, ये कुछ थोड़ा अच्छा दिख रहा है। और ठीक है, जैसे मैं इस पे कवर करूँ, ये ऐसा हो रहा है। मैं इसे भी थोड़ा लाइट कर दे रहा हूँ, ये कुछ ज़्यादा मैंने ले लिया ऐसा। तो ये देखिए, ये मेरा लॉगिंग फॉर्म कुछ अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये रेडियो बटन मेरा चिपका चिपका थोड़ा दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा अभी मार्जिन दे दे रहा हूँ। इंडेक्स में आता हूँ, मैंने रेडियो को कहाँ स्टाइल किया था, ये रहा। मैं इसे थोड़ा मार्जिन दे दे रहा हूँ 3 पिक्सल का, टॉप से। 7 पिक्सल्स का दे रहा है, 9 पिक्सल्स। हाँ अभी कुछ ठीक है ये, इतना क्लियर है। जैसे मैं इस फॉर्म पे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा है, ऐसे प्रतीक, डमी डेटा मैंने फिल किया, और मैं ऐसे सबमिट करता हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। सिर्फ ये यहाँ पे दिख रहा है यूआरएल। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जो फॉर्म बनाया है, ये एक्चुअली एक फॉर्म नहीं है, बस मैंने इनपुट फील्ड्स बना दिया अभी तक, और मैंने बस उसे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्म आपको सबमिट कराने के लिए फर्दर, जहाँ जहाँ भी आपने इनपुट फील्ड्स बनाया, जैसे ये मेरा इनपुट फील्ड्स यहाँ पे है सारा, ठीक है। तो उससे पहले मैं हमें लिखना पड़ेगा, एक टैग बनाना पड़ेगा फॉर्म के नाम से। और जहाँ पे हमने इनपुट फील्ड्स बनाया है, उससे पहले, मतलब फॉर्म के अंदर ही सारा हमारा इनपुट फील्ड्स रहना चाहिए, ठीक है। मैं इसे करता हूँ सेव। अब देखिए, अब मैं कुछ डमी डेटा फिल करता हूँ।
ये कुछ तो हो रहा है। देखिए जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि @ लगाए यहाँ पे, क्योंकि ये खुद चेक कर रहा है कि इनपुट फील्ड्स में हमने ईमेल रखा था, ठीक है। इसे क्या रखा था, टाइप ईमेल। तो ये खुद ब खुद चेक कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चेक कर पाता ये, फिर भी थोड़ा सा बता देता है कि हाँ आपने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। मैं जैसे gmail.in लिखूँ तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा, ठीक है। वैलिडेशन हम उसमें बाद में लगाएंगे। पहले देखते हैं कि ये सबमिट करने पे हो क्या रहा है। अभी कुछ हो नहीं रहा। मुझे यहाँ पे लिखना है एक्शन इक्वल टू, तो एक्शन इक्वल टू यहाँ पे मुझे वो चीज़ एंटर करना है। 1 मिनट में से हेड को ऐसे कर लेता हूँ, अब ठीक है। हाँ, फॉर्म के अंदर एक्शन में हमें चीज़, जैसे हम रीडायरेक्ट करना चाहते हैं कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होता है यूज़र को क्या क्या मैसेज आए, ठीक है, या फिर उसे किस पेज पे रीडायरेक्ट किया जाए, तो वो हम एक्शंस में लिखते हैं। फिलहाल मैं किसी भी जगह उसे रीडायरेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ खाली। और पोस्ट, सॉरी, मेथड जो है, मेथड इक्वल टू मैं डाल देता हूँ पोस्ट। बाय डिफॉल्ट ये गेट था, हमने अब इसे पोस्ट कर दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, गेट ज़्यादातर यूजर इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इजी वे में मैं इसे बता रहा हूँ कि हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर मैं इसे पोस्ट मेथड से भेजूँ, सबमिट करूँ, तो इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं हैक होने के। जैसे ही मैं ये देखिए मेथड पोस्ट से सबमिट करता हूँ, दिस पेज इजंट वर्किंग, सर कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर में दोबारा इसे कर लेता हूँ। दिस पेज द प्रॉब्लम कंटिन्यूज, कॉन्टैक्ट द साइट ओनर। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अभी एक्शन नहीं लिखूँ कुछ, ये शायद कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो मैं बस इतना क्लियर कर दे रहा हूँ कि जब भी आप ये फॉर्म लिखेंगे, मेथड आपका पोस्ट होना चाहिए और उसके बाद आप लिखेंगे एक्शन इक्वल टू। अब एक्शन में आप वो वैल्यू डालेंगे या फिर वो पेज डालेंगे जहाँ पे आप रीडायरेक्ट करना चाहते हैं फॉर्म सबमिट होने के बाद। तो अब ये हमारा एक्चुअल फॉर्म रेडी हो चुका है और वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप इसमें डमी डेटा फिल कर सकते हैं और करके सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में एक बेसिक, बहुत ही ज़्यादा बेसिक फॉर्म बनाना सीख लिया कि फॉर्म बनता कैसे है। अब उससे इनपुट फील्ड्स को डिज़ाइन करना सीखा। अब इस पूरे प्लेलिस्ट में अभी तक हम सबसे पहले तो HTML का बेसिक्स जाने, टैग्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है, इंलाइन एलिमेंट्स क्या होता है। उसके बाद हमने बहुत सारे फील्ड्स देखे। अब इनपुट फील्ड्स सिर्फ इतना ही नहीं है, इनपुट फील्ड्स बहुत होते हैं। जैसे टाइप हमने देखा, टेक्स्ट देख लिया, नंबर देख लिया, ईमेल देख लिया, वीडियो देख लिया, ऐसे ही बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बने रहिए।